हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 12 फैक्टराइजेशन एक्सरसाइज 12.2 क्वेश्चन नंबर 1 कंटिन्यू करेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट। फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। हमें क्या करना है, इन एक्सप्रेशंस को फैक्टराइज करना है। ठीक है, क्या होगी यहाँ पे आइडेंटिटीज यूज करेंगे। ओके, फर्स्ट है ए स्क्वेयर प्लस 8a प्लस 16। अगर अब आप देखो तो फर्स्ट एंड लास्ट टर्म क्या है, हमारी परफेक्ट स्क्वेयर है। ए स्क्वेयर का मतलब क्या है, ए इंटू ए, तो ए स्क्वेयर हो जाएगा। एंड 16 को हम कैसे लिख सकते हैं, 4 इंटू 4, दैट इज 4 स्क्वेयर लिखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ओके, तो इस तरीके से हम इन्हें स्प्लिट कर लेंगे। ये हो गया ए स्क्वेयर प्लस 8a, 16 की जगह पे हमने क्या लिखा, 4 स्क्वेयर। ओके, क्योंकि 4 4 जा 16, तो 4 स्क्वेयर लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ पे हमारी आइडेंटिटी यूज हो जाएगी। ये क्या है, हमारा ए स्क्वेयर। ठीक है, ये हो गया हमारा ए स्क्वेयर, ये हो जाएगा हमारा बी स्क्वेयर। ओके, एंड क्या होता है, प्लस 2, ये उधर आ जाएगा ए, इधर आ जाएगा बी। ए क्या है हमारा ए, एंड बी क्या है हमारा 4, तो ये क्या हो जाएगा, अब इसे मल्टीप्लाई करके देखो, 2 4 जा 8, 8 हो गया यहाँ पे हमारा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने कौन सी आइडेंटिटी यूज करी, ए प्लस बी होल स्क्वेयर इज इक्वल्स टू ए स्क्वेयर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वेयर। ठीक है, जब फर्स्ट एंड लास्ट टर्म जो है आपकी परफेक्ट स्क्वेयर्स हैं, तो आप पहले उनका स्क्वेयर्स कर लो। 16 का क्या हो गया, 4 का स्क्वेयर हो जाएगा, एंड ए स्क्वेयर ऑलरेडी हमें गिवन ही है। अब ये क्या हो गया, ए स्क्वेयर हो गया, ये क्या हो गया हमारा बी स्क्वेयर हो गया। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2ab, 2a क्या है हमारा, यहाँ पे हमारी ए की वैल्यू क्या है, ए स्क्वेयर है, तो ए ही हमारी ए की वैल्यू है। ठीक है, एंड बी की वैल्यू क्या है यहाँ पे हमारी 4, बी स्क्वेयर, दैट मीन्स बी स्क्वेयर की जगह पे हम क्या ऐसे लिख रहे हैं, 4 स्क्वेयर, तो बी की वैल्यू क्या हो गई, 4। ओके, तो अब हम यहाँ पे इसे कैसे लिखेंगे, यहाँ पे हो गया ए स्क्वेयर 2ab प्लस बी स्क्वेयर, तो अब इसे हम ए प्लस बी होल स्क्वेयर लिख सकते हैं। ए क्या है हमारे पास, ए प्लस बी क्या है 4, ए प्लस 4 का होल स्क्वेयर। ठीक है, अब हमें इसे फैक्टराइज करना है, तो हम इसे ओपन कर देते हैं। ए प्लस 4 का होल स्क्वेयर का मतलब क्या है, ए प्लस 4 2 टाइम्स हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है पी स्क्वेयर माइनस 10p प्लस 25। अगेन देखो, लास्ट एंड फर्स्ट टर्म क्या है, हमारे परफेक्ट स्क्वेयर है। पी स्क्वेयर का मतलब क्या है, p इंटू पी, दैट इज पी स्क्वेयर हो गया। एंड 25 किसका स्क्वेयर है, 5 का, 5 इंटू 5 करोगे तो 25 हो जाएगा, तो 5 स्क्वेयर लिख सकते हैं उसकी जगह पे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, पी स्क्वेयर, एंड यहाँ पे क्या हो गया, प्लस 5 स्क्वेयर। 25 की जगह पे क्या आ गया, 5 स्क्वेयर। अब कौन सी आइडेंटिटी यूज होगी, यहाँ पे हो गया ए स्क्वेयर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वेयर। ठीक है, तो यहाँ पे आइडेंटिटी यूज हुई ए माइनस बी होल स्क्वेयर इज इक्वल्स टू ए स्क्वेयर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वेयर। ओके, अब यहाँ पे हमें क्या लिखना है, माइनस 2ab, ए क्या है हमारे पास p, एंड b क्या स्क्वेयर क्या है 5, दैट इज b की वैल्यू हो गई 5। अब देखो इसे मल्टीप्लाई करके देखो, 2 5 जार 10, p माइनस 10p आ गया। अब आप इसे कैसे लिख सकते हो, a माइनस बी होल स्क्वायर लिख सकते हो। तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या है, p, एंड b की वैल्यू क्या है 5, तो ये हो गया p माइनस 5 का होल स्क्वायर, तो दैट इज p माइनस 5, p माइनस 5। ओके, जब भी फर्स्ट एंड लास्ट टर्म जो है हमारी परफेक्ट स्क्वेयर्स हैं, तो हम सिंपली उनका स्क्वायर कर दो एंड आइडेंटिटी यूज कर दो। अब यहाँ पे क्या था, माइनस में था, तो हमारी माइनस वाली आइडेंटिटी यूज हुई। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा ए स्क्वेयर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वेयर। तो अब हम इसे कैसे लिख सकते हैं, ए माइनस बी होल स्क्वेयर लिख सकते हैं, तो हमने वही किया, p माइनस 5 का होल स्क्वेयर। ओके, नेक्स्ट पार्ट है 25m स्क्वेयर प्लस 30m प्लस 9। अगेन देखते हैं हम, फर्स्ट भी क्या है, परफेक्ट स्क्वेयर है, 5 इंटू 5 करेंगे 25 हो जाएगा, एंड लास्ट टर्म भी क्या है, परफेक्ट स्क्वेयर है, 3 इंटू 3 करेंगे 9 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारी आइडेंटिटी यूज हो जाएगी। सारी प्लस में है, तो कौन सी आइडेंटिटी यूज होगी, ए प्लस बी होल स्क्वेयर इज इक्वल्स टू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab। ओके, अब देखो यहाँ पे 25 की जगह पे हमने क्या लिख दिया, 5m स्क्वेयर, एम स्क्वेयर तो ऑलरेडी गिवन है, m इंटू एम करोगे तो m स्क्वेयर हो जाएगा, प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा 2ab प्लस 9 की जगह पे हमने क्या लिखा, 3 स्क्वेयर, 3 इंटू 3 9। ठीक है, अब यहाँ पे a की वैल्यू क्या है 5m, जो ब्रैकेट के अंदर है, स्क्वेयर के इधर अंदर है 5m, एंड यहाँ पे क्या है 3। अब देखो 2 5 10, 10 इंटू 3 करोगे 30, एंड m में 30m आ गया। तो अब हम इसे कैसे लिख सकते हैं, a प्लस बी होल स्क्वेयर, a क्या है हमारे पास 5m प्लस b की वैल्यू क्या है 3, 5m प्लस 3 का होल स्क्वेयर। तो क्या हो गया इसका आंसर, 5m प्लस 3, 5m प्लस 3। ओके, नेक्स्ट पार्ट है फोर्थ।
49y² प्लस 84yz प्लस 36z²। अगेन हम क्या देखेंगे कि फर्स्ट एंड लास्ट टर्म परफेक्ट स्क्वायर्स हैं। यस देखो 49 का स्क्वायर हो जाएगा 49 का क्या हो जाएगा 7 स्क्वायर हो जाएगा, 7 इंटू 7 करोगे 49 आ गया। एंड नेक्स्ट है 36, तो 6 इंटू 6 करेंगे तो 36 आ जाएगा। दैट इज फर्स्ट एंड लास्ट टर्म क्या है, अगेन परफेक्ट स्क्वायर्स है, तो हम यहाँ पे आइडेंटिटी लगा सकते हैं। ठीक है, तो 49 की जगह पे हमने क्या लिखा 7, y ऑलरेडी स्क्वायर में गिवन है, प्लस अब सारे प्लस में है तो प्लस वाली आइडेंटिटी यूज होगी 2a एंड यहाँ पे आ जाएगा b प्लस 36 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 6, z ऑलरेडी स्क्वायर में है तो 6z² हो गया। अब 2a की वैल्यू क्या हो गई जो ब्रैकेट के अंदर है, दैट इज 7y, b की वैल्यू हो गई 6z। ओके, अब 2 7 14, 14 को 6 से करोगे 84 एंड yz है तो 84yz आ गया। अब हम इसे कैसे लिख सकते हैं, कौन सी आइडेंटिटी यूज करें वो आप यहाँ जरूर लिखोगे, a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b²। ठीक है, अब हमने इसे ऐसे फैक्टराइज कर लिया। अब हम इसे इस तरीके से लिखेंगे a प्लस बी होल स्क्वायर। a की वैल्यू क्या है यहाँ पे 7y प्लस b की वैल्यू क्या है 6z, इसका होल स्क्वायर। दैट इज क्या हो गया 2 टाइम्स हो गया 7y प्लस 6z, 7y प्लस 6z। ओके, जब भी आपको कोई भी एक्सप्रेशन आए ना कि इसे फैक्टराइज करो, देखो फर्स्ट एंड लास्ट टर्म्स परफेक्ट स्क्वायर्स हैं, देन आप उसके स्क्वायर्स करके सिंपली इसे फैक्टराइज कर सकते हैं। ओके, एंड फर्स्ट अगर कॉमन निकल रहा है तो आप कॉमन भी निकाल सकते हैं। ओके, अब करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट है फिफ्थ, 4x² माइनस 8x प्लस 4। अगेन देखो फर्स्ट एंड लास्ट क्या है, दोनों ही क्या है परफेक्ट स्क्वायर्स हैं 2 के। 2 इंटू 2 करेंगे तो हमारे पास 4 आ जाएगा। दैट इज हम 4 की जगह पर 2 स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, एंड आप एक चीज और ध्यान देखो, यहाँ पे हम सब में क्या है 4 कॉमन है, 4 1 4, 4 2 8, 4 1 4, तो हम कॉमन भी निकाल सकते हैं। तो इसके दो मेथड से मैं आपको दोनों मेथड से क्लियर कर देती हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हम परफेक्ट स्क्वायर के हिसाब से ही कर लेते हैं। 4 की जगह पे हम क्या लिखेंगे 2x², x का स्क्वायर ऑलरेडी गिवन है, माइनस 2ab, माइनस वाली आइडेंटिटी यूज करेगी क्योंकि माइनस है यहाँ पे, प्लस 4 की जगह पे अगेन क्या आ गया 2²। तो कौन सी आइडेंटिटी यूज हुई, a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a² माइनस 2ab प्लस b²। ठीक है, अब हमने ये कर लिया। अब हम इसे a माइनस बी यहाँ पे पहले लिख लेते हैं, a हो गया 2x, b हो गया 2, 2 2 4, 4 2 8, 8x माइनस 8x आ गया। अब हम क्या लिखेंगे a माइनस बी होल स्क्वायर, तो a की वैल्यू क्या है 2x एंड b की वैल्यू क्या है 2, दैट इज 2x माइनस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो इन दोनों में 2 कॉमन है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 कॉमन आ गया, यहाँ पे बचा x माइनस 1, इसका क्या हो गया होल स्क्वायर। ठीक है, इनका क्या हो गया होल स्क्वायर। ठीक है, ये पूरा होल स्क्वायर में था, हमने यहाँ पे क्या किया 2 कॉमन निकालिया, x माइनस 1 हो गया। अब 2 का स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, अगेन यहाँ पे क्या आ गया 4 एंड यहाँ पे x माइनस 1 स्क्वायर मतलब x माइनस 1, x माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसे 4x माइनस 1 होल स्क्वायर, बट हमें फैक्टराइज करना है तो हमारा ये इस तरीके से आ जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट मेथड कौन सा है, इसका सेकेंड मेथड है। हम इसमें अगर कॉमन निकाल लेंगे तो ठीक है, देखो हमारे पास यहाँ पे क्या है 4x² है माइनस 8x है प्लस 4 है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे 4 कॉमन निकाल लें क्योंकि तीनों टर्म्स में क्या है 4 कॉमन है, तो 4 आ गया बाहर, तो यहाँ पे क्या बचा x² माइनस 4 2 8 x हो गया प्लस 4 1 4। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ऑलरेडी आइडेंटिटी हो गई, x² हो गया अपना, 1 इंटू 1 करोगे 1 स्क्वायर ही हो जाएगा। आप इसे नहीं तो वैसे भी कर लो 4, यहाँ पे क्या हो गया x² हो गया, ये हो गया प्लस 1 का स्क्वायर, जितनी बार भी करोगे 1 ही आएगा, एंड माइनस 2a एंड यहाँ पे हो गया b, a क्या है x है एंड b क्या है 1 है, 2 इंटू 1x 2x हो गया। ठीक है, ये हो गया। इसकी जगह पे अब कौन सी आइडेंटिटी यूज हुई है यहाँ पे, अगेन हमारी a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a² माइनस 2ab प्लस b²। ठीक है, अगर आप यहाँ देखो तो ऑलरेडी हमारी आइडेंटिटी में ही आ गया a² माइनस 2ab प्लस b²। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, 4 तो कॉमन था, इसकी जगह पे हम क्या लिखेंगे a माइनस बी होल स्क्वायर। a की वैल्यू क्या है अगेन x है एंड b की वैल्यू क्या है माइनस में लेना, b की वैल्यू हो गई 1 स्क्वायर हो गया, तो 4x माइनस 1 का होल स्क्वायर दैट इज 4x माइनस 1 x माइनस 1। ओके, तो ये था फिफ्थ पार्ट। अब करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट है 6, 121b² माइनस 88bc प्लस 16c²। अगेन देखो फर्स्ट टर्म भी क्या है हमारा परफेक्ट स्क्वायर है, 11 इंटू 11 करेंगे दैट इज 11 स्क्वायर क्या हो जाता है 121 हो गया, एंड b² ऑलरेडी गिवन है, b² का मतलब क्या है b इंटू बी,
बी स्क्वेयर ऑलरेडी गिवन है, एंड लास्ट टर्म है 16, 4 इंटू 4 करोगे अगेन तो 16 हो जाएगा, उसकी जगह पे आप 4 स्क्वायर लिख सकते हो क्योंकि वो 16 के इक्वल ही है, एंड सी स्क्वायर ऑलरेडी गिवन है, और माइनस में है तो हमारी यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी यूज हो जाएगी, ए माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 121 का स्क्वायर करा तो क्या आया 11, एंड बी का स्क्वायर ऑलरेडी गिवन था तो ये दोनों होल स्क्वायर हो गए, -2 यहाँ पे आ जाएगा a, ये हो गया b, प्लस 16 का स्क्वायर क्या हो गया 4, एंड c ऑलरेडी स्क्वायर में है तो 4c का होल स्क्वायर हो गया। अब 2a की वैल्यू क्या है 11b, एंड b की वैल्यू क्या है 4c, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 11 22 को 4 से करोगे 88, एंड bc हो गया -88 bc। ओके, तो अब हम किसे कैसे लिखेंगे, a माइनस बी होल स्क्वायर, a की वैल्यू क्या है यहाँ पे 11b, एंड b की वैल्यू क्या है 4c, हमें क्या लिखना है a माइनस बी होल स्क्वायर, a है 11b माइनस 4c का होल स्क्वायर, दैट इज 11b माइनस 4c, 11b माइनस 4c। ओके, नेक्स्ट पार्ट है 7th, l प्लस एम का होल स्क्वायर माइनस 4lm। अब देखो कैसे करोगे, एक तो आ गया l प्लस एम होल स्क्वायर, दैट मीन्स हमारी आइडेंटिटी हो गई, तो यहाँ पे कौन सी हो गई a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ठीक है, बट हमारे पास यहाँ पे क्या है l प्लस एम होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा l स्क्वायर प्लस 2lm प्लस एम स्क्वायर। ओके, की जगह हमने क्या करा आइडेंटिटी लगा ली, इसको एक्सपैंड कर दिया, तो यहाँ पे क्या आ गया एल स्क्वायर प्लस 2lm प्लस एम स्क्वायर, एंड यहाँ पे है -4lm। अब देखो ये lm और ये lm दोनों क्या है सेम वेरिएबल्स के साथ हैं, यहाँ पे है 2lm माइनस 4lm, दैट इज प्लस माइनस माइनस होगा, तो यहाँ पे आ गया 2lm, एंड साइन किसका आएगा ग्रेटर वैल्यू का, ग्रेटर वैल्यू कौन सी है -4lm, तो -2lm आ गया, तो यहाँ पे क्या हो गया एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस 2lm माइनस 4lm। ठीक है, ये lm वाले वेरिएबल्स को हमने एक साइड कर लिया, तो यहाँ पे क्या हो गया एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, एंड प्लस माइनस यहाँ पे कर दिया तो क्या आ गया -2l। ओके, अब देखो यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी यूज हो जाएगी, माइनस में आ गया तो माइनस वाली हो जाएगी, यहाँ पे क्या हो गई a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, दैट इज हम इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं l माइनस एम होल स्क्वायर लिख सकते हैं, तो यहाँ पे क्या आ गया l माइनस एम का होल स्क्वायर। क्यों, देखो यहाँ पे क्या आया हमारे पास l स्क्वायर माइनस 2lm है, एंड यहाँ पे क्या है m स्क्वायर है, दैट इज a की वैल्यू हो गई l, b की वैल्यू हो गई m, 2ab हो गया, तो इसे हमने कैसे लिख दिया l माइनस एम होल स्क्वायर। ओके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे बहुत ध्यान से करना, बहुत चांसेस होते हैं इसके एग्जाम्स में आने के। ओके, नेक्स्ट है a की पावर है 4 प्लस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस b की पावर है 4। ठीक है, अगेन देखो इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो हम क्या देखेंगे फर्स्ट एंड लास्ट टर्म क्या परफेक्ट स्क्वायर्स हैं। देखो a की पावर 4 है तो हम इसे a स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है ना, a स्क्वायर का होल स्क्वायर का मतलब भी क्या होता है 2 इंटू 2 करेंगे तो 4 हो जाएगा, तो दैट मीन्स ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर हो गया। एंड b की पावर है 4, इसे भी हम कैसे लिख सकते हैं b स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये दैट मीन्स फर्स्ट एंड लास्ट टर्म क्या है परफेक्ट स्क्वायर्स हैं, तो सिंपली हम आइडेंटिटी लगा के यूज कर सकते हैं। a की पावर 4 की जगह पे हमने क्या लिखा a स्क्वायर का होल स्क्वायर, अब क्या आ जाएगा प्लस 2a, एंड यहाँ पे आ गया b प्लस b की पावर 4 है, इसे कैसे लिखा हमने b स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, अब a की वैल्यू क्या है जो ब्रैकेट के अंदर है, दैट इज a स्क्वायर हो गया, एंड b की वैल्यू क्या है b स्क्वायर। अब आप देखो 2a स्क्वायर b स्क्वायर वही आ गया हमारा। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी यूज हुई हमारी, प्लस में है a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ठीक है, ये क्या है हमारा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं a प्लस बी होल स्क्वायर, a की वैल्यू क्या है a स्क्वायर प्लस b की वैल्यू क्या है b स्क्वायर। ठीक है, इनका होल स्क्वायर। ओके, तो ये क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर।
ओके। जस्ट इस क्वेश्चन में क्या था, आपको ये देखना है अगर आपका कुछ कॉमन निकल रहा है तो कॉमन निकालो, एंड फर्स्ट एंड लास्ट टर्म जब हमारे परफेक्ट स्क्वायर्स हैं तो हम उनका स्क्वायर करके सिंपली आइडेंटिटी लगाकर यूज करेंगे। ओके, अगर ये तीनों यहाँ पे +2ab है तो प्लस वाली आइडेंटिटी यूज हो गई, अगर माइनस होता तो हमारी माइनस वाली आइडेंटिटी यूज होगी। ओके, सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 1। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, फैक्टराइज। ठीक है, अब यहाँ पे फर्स्ट पार्ट है 4p² माइनस 9q²। अगेन सेम क्वेश्चन है, बट देखो यहाँ पे क्या है, हमारे पास 2 टर्म्स है। लास्ट क्वेश्चन में क्या थी, हमारे पास 3 टर्म्स थी। ठीक है, जब 2 टर्म्स हैं तो हमारे पास यहाँ पे एक ही आइडेंटिटी होगी, एंड अगर दोनों ही क्या है परफेक्ट स्क्वायर्स हैं तो यहाँ पे हमारी आइडेंटिटी यूज होगी a² माइनस b² इज इक्वल्स टू a प्लस b a माइनस b। ओके, जब 2 टर्म्स हैं एंड दोनों ही क्या है परफेक्ट स्क्वायर्स हैं। अब देखो 4p² है एंड 9q²। ऑलरेडी 4 क्या है परफेक्ट स्क्वायर है किसका, 2 × 2 करोगे 2 का स्क्वायर कर सकते हैं, एंड p² ऑलरेडी गिवन है। 9 किसका परफेक्ट स्क्वायर है, 3 × 3 दैट इज 3² लिख सकते हैं उसको। ओके, तो यहाँ पे क्या आ गया, 4 की जगह पे हमने क्या लिखा 2, p ऑलरेडी स्क्वायर में गिवन है तो ये पूरा होल स्क्वायर हो गया, माइनस 9 किसका स्क्वायर है 3 का, एंड q² ऑलरेडी गिवन है 3q²। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो, कौन सी हो गई a² माइनस b²। अब हम इसे कैसे लिख सकते हैं, a प्लस b a माइनस b। ठीक है, अब इधर a की वैल्यू क्या है हमारे पास, जो ब्रैकेट के अंदर है यहाँ पे 2p, एंड b की वैल्यू क्या है 3q। ओके, क्योंकि ये क्या है a² माइनस b² है। अब हम इसे कैसे लिखेंगे, a प्लस b a माइनस b। ठीक है, तो a की वैल्यू क्या है 2p प्लस 3q, 2p माइनस 3q। ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया हमारा a प्लस b, एंड ये हो गया हमारा a माइनस b। ओके, जब 2 टर्म्स में है एंड दोनों ही परफेक्ट स्क्वायर्स हैं तो आप उसे उनके परफेक्ट स्क्वायर्स करके एंड ये वाली आइडेंटिटी यूज करेंगे। ओके, नेक्स्ट है 63a² माइनस 112b²। अगेन देखो अब ये 2 टर्म्स हैं एंड दोनों ही क्या है परफेक्ट स्क्वायर्स नहीं है, दोनों ही क्या है परफेक्ट स्क्वायर्स नहीं है, बट इसमें क्या है हमारा कॉमन आ रहा है 7 हम कॉमन ले सकते हैं। वेरिएबल में कुछ भी कॉमन नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे a² है यहाँ पे b², तो ये हमने 7 कॉमन ले लिया। अब 7 9 ज़ा 63 a² हो गया माइनस 7 1 ज़ा 7 4 बचेगा 42 हो जाएगा, 7 6 ज़ा 42 एंड b²। ठीक है, अब देखो अब यहाँ पे क्या आ गया 9² माइनस 16b²। अब ये दोनों टर्म्स क्या है हमारे परफेक्ट स्क्वायर्स हैं। यस, 9 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3 × 3 9 होता है, दैट इज हम 9 की जगह पे 3² लिख सकते हैं। एंड 16 भी क्या है परफेक्ट स्क्वायर है, 4 × 4 16 होता है तो इसकी जगह पे हम 4² लिख सकते हैं, एंड a² b² ऑलरेडी स्क्वायर्स गिवन है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया 7, 9a² की जगह पे हमने क्या लिखा 9 का स्क्वायर हो गया 3 एंड a हो गया 3a² माइनस 16 क्या हो गया 4 का स्क्वायर हो जाएगा, एंड b ऑलरेडी गिवन है 4b²। अगेन क्या हो गया ये a², ये हो गया b² इज इक्वल्स टू a प्लस b a माइनस b। ठीक है, अब इधर a की वैल्यू क्या है जो ब्रैकेट में है दैट इज 3a, एंड b की वैल्यू क्या है 4b, एंड 7 हमारा ऑलरेडी कॉमन में है तो यहाँ पे क्या आ गया 3a प्लस 4b, 3a माइनस 4b। ओके, 7 हमारा ऑलरेडी कॉमन में था, यहाँ पे आया हमारा ये हो गया a² माइनस b²। अब हमें कैसे करना है a प्लस b a माइनस b। a की वैल्यू क्या है ये वाली जो ब्रैकेट के अंदर है दैट इज 3a, एंड b की वैल्यू क्या है 4b। ये कर दिया हमने a प्लस b a माइनस b। ओके, नेक्स्ट है 49x² माइनस 36। अगेन फर्स्ट भी हमारी क्या है परफेक्ट स्क्वायर है, 7 × 7 करेंगे तो हमारे पास 49 आ जाएगा, दैट इज हम इसकी जगह पे 7² लिख सकते हैं। एंड 36 की जगह पे हम 6 × 6 करेंगे तब भी हमारे पास 36 आ जाएगा, दैट इज 36 की जगह पे हम 6² लिख सकते हैं। तो 49 की जगह पे क्या आ गया 7, एंड x² ऑलरेडी गिवन है 7x² हो गया, माइनस 6 की जगह पे क्या आ गया 6²। ठीक है, अगेन कौन सी आइडेंटिटी यूज हो गई a² माइनस b² इज इक्वल्स टू a प्लस b a माइनस b। ओके, अब देखो यहाँ पे a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू है 7x एंड b की वैल्यू है 6। हमें क्या लिखना है a प्लस b a माइनस b, दैट इज a 7x प्लस b 6, यहाँ पे आ गया 7x माइनस 6। तो ये क्या है हमारा आंसर। ओके, क्योंकि दोनों ही क्या थे परफेक्ट स्क्वायर्स थे तो हमने उनके स्क्वायर कर दिया एंड हमारी सिंपली आइडेंटिटी यूज हो गई।
नेक्स्ट पार्ट है फोर्थ, 16x की पावर है 5 माइनस 144x की पावर है 3। अब देखो अगर मैं इनके स्क्वायर्स देखो 4 इंटू 4 16 भी हो जाएगा, 12 इंटू 12 करेंगे हमारे पास 144 भी हो जाएगा, बट x की पावर 5 है, x की पावर 3 है, तो इनके परफेक्ट स्क्वायर्स तो नहीं हो पाएंगे, इसलिए हम क्या करेंगे इसमें से कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, क्योंकि कॉमन आ जाएगा यहाँ पे हमारा। देखो हम 16 कॉमन ले सकते हैं, 16 1 जा 16 एंड 16 9 जा 144 होता है, ठीक है, एंड x की पावर 5 है, x की पावर 3 है, दैट मीन्स x की पावर 3 हम कॉमन ले सकते हैं क्योंकि दोनों में ही हो जाएगा, x की पावर 3 आ गया हमारा कॉमन, ठीक है। अब देखो 16 ऑलरेडी है, x की पावर 5 है, यहाँ पे x की पावर 3 है, दैट इज x की पावर 2 बची, माइनस 16 9 जा 144 एंड x की पावर 3 ऑलरेडी कॉमन है, ठीक है। अब इस वाली एक्सप्रेशन को देखो, क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 9, फर्स्ट क्या है ऑलरेडी स्क्वायर है, अब 9 का स्क्वायर हम कर सकते हैं, 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 9, दैट इज 9 की जगह पे हम 3 स्क्वायर लिख सकते हैं, ओके, तो वही हम करेंगे। ये आ गया 16x की पावर 3 जो कि हमने कॉमन में लिया है, यहाँ पे हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर हमने कर दिया, हमारे पास आ गया 3 स्क्वायर, ओके, तो अब यहाँ पे क्या हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी, ओके, तो ए की वैल्यू क्या है यहाँ पे x, b की वैल्यू क्या है 3, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 16x की पावर 3 a प्लस बी लिखना है, दैट इज x प्लस 3 एंड a माइनस बी दैट इज x माइनस 3, ये क्या हो गया हमारा a प्लस बी एंड ये हो गया हमारा a माइनस बी, तो ये क्या है हमारा आंसर, ओके। क्योंकि यहाँ पे देखो अगर हम 16 का भी स्क्वायर हो रहा है 144 का भी स्क्वायर हो रहा है, x5 दैट इज x की पावर 5 है, वो हमारा स्क्वायर में नहीं आएगा, इसलिए हमने कॉमन निकाल लिया, ओके। अब करते हैं नेक्स्ट पार्ट, ओके, नेक्स्ट पार्ट है l प्लस एम होल स्क्वायर माइनस l माइनस एम होल स्क्वायर। अब देखो ये आइडेंटिटी में ही है, ये हो गया हमारा a स्क्वायर माइनस यहाँ पे हो गया हमारा b स्क्वायर, दैट इज a की वैल्यू क्या है यहाँ पे पूरी l प्लस एम, ओके, एंड b की वैल्यू क्या है ये वाली l माइनस एम, ओके, तो अगेन हमारी आइडेंटिटी यूज हो गई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा ए प्लस बी ए माइनस बी, गॉट इट। देखो एल प्लस एम होल स्क्वायर है तो ये पूरा क्या हो गया ए स्क्वायर हो गया माइनस एल माइनस एम, ये क्या हो गया बी स्क्वायर, दैट इज बी की वैल्यू क्या हो गई एल माइनस एम एंड ए की वैल्यू क्या हो गई यहाँ पे एल प्लस एम, तो अब हमें कैसे लिखना है ए प्लस बी, ए क्या है एल प्लस एम एंड क्या ये हो गया ए प्लस बी लिखना है, बी क्या है एल माइनस एम, ये हो गया हमारा ए, ये हो गया प्लस, ये हो गया हमारा बी, ठीक है। एंड नेक्स्ट में हमें क्या लिखना है ए माइनस बी, ए की वैल्यू क्या है एल प्लस एम माइनस हमें क्या लिखना है बी की वैल्यू क्या है एल माइनस एम, ठीक है। अब देखो मैंने इसे ब्रैकेट में क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे हमें क्या लिखना है, ये है हमारा ए, ये है माइनस, ये है बी, यहाँ पे ए माइनस बी, जब भी ब्रैकेट से पहले माइनस है तो हमारे साइंस क्या होंगे चेंज हो जाएंगे। देखो यहाँ पे तो अगर हम अब आप करोगे ये देखो m प्लस है माइनस है तो ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे l प्लस एल हो गया, यहाँ पे क्या आ गया 2l, ठीक है। अब इसको देखोगे तो क्या हो जाएगा l प्लस एम माइनस एल माइनस एम में प्लस एम हो जाएगा, ठीक है। अगेन देखो मैं बताती हूँ, यहाँ पे है a माइनस बी, ठीक है, a की वैल्यू क्या है यहाँ पे l प्लस एम है, ये पूरे ब्रैकेट की l प्लस a है एंड b की वैल्यू क्या है l माइनस एम, हमें लिखना है a माइनस बी। अब देखो a की वैल्यू क्या है l प्लस एम माइनस b की वैल्यू क्या है l माइनस एम, ठीक है। अब इस ब्रैकेट को ओपन करो, l प्लस एम, ये प्लस में था माइनस हो गया, माइनस से प्लस हो गया, क्योंकि ब्रैकेट से पहले माइनस है माइनस b लिखना है तो साइंस चेंज हो जाएंगे, इसलिए क्या आ गया l प्लस एम माइनस एल प्लस एम। अब यहाँ पे देखो अपोजिट साइंस ये है, l प्लस माइनस माइनस हो गया एंड यहाँ पे क्या हो गया m प्लस एम 2m, दैट इज यहाँ पे आ गया 2l एंड यहाँ पे आ गया 2m, ठीक है। अब ये क्या है दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 2 इंटू 2 4, 4lm क्या हो गया हमारा आंसर, ओके। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी जरूर आता है एग्जाम्स में, इनकी भी अच्छे से प्रैक्टिस करना, ओके। नेक्स्ट पार्ट है 9x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 16। अगेन देखो 9 भी हमारा परफेक्ट स्क्वायर है, 3 स्क्वायर हो जाएगा, दैट इज 3 इंटू 3 करेंगे तो 9 हो जाएगा, 3 स्क्वायर हो गया एंड 4 स्क्वायर भी हो जाएगा हमारा, 4 इंटू 4 करेंगे तो 16 हो जाएगा, दैट इज 16 की जगह पे हम 4 स्क्वायर लिख सकते हैं एंड यहाँ पे हमें ऑलरेडी एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर गिवन है, दैट इज एक्स भी स्क्वायर में एक्स स्क्वायर का मतलब क्या है एक्स इंटू एक्स है एंड वाई स्क्वायर का भी मतलब क्या है वाई इंटू वाई है, दैट इज दोनों ही परफेक्ट स्क्वायर्स है। तो 9 की जगह पे हमने क्या लिखा 3x y पूरा हमारा स्क्वायर में आ गया, माइनस 16 की जगह पे हमने लिखा 4 स्क्वायर, ओके। तो अब यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी यूज हो जाएगी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू
ए प्लस बी ए माइनस बी। ठीक है, अब ये क्या है हमारा, ये है हमारा ए स्क्वायर, ये है हमारा बी स्क्वायर। हमें क्या लिखना है यहाँ पे, ए प्लस बी। अगेन ए की वैल्यू क्या है 3xy जो हमारा ब्रैकेट के अंदर है, एंड बी की वैल्यू क्या है 4। हमें क्या लिखना है, ए प्लस बी, दैट इज ए क्या है 3xy प्लस 4, एंड ए माइनस बी 3xy, ए हो गया माइनस बी की वैल्यू है 4। ओके, नेक्स्ट है एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, ये पूरा हमारा ब्रैकेट पे है माइनस जेड स्क्वायर। अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे हमारी ए माइनस बी होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी यूज हो रखी है। देखो क्या होती है, एक्स माइनस वाई ले लेते हैं, एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, यही होगा। अगर मैं इसे ए की उसमें लूँ, ए माइनस बी होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो यही और रखा है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। तो इस पूरे की जगह पे हम एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। ठीक है, अगेन देखो यहाँ पे हमारी आइडेंटिटी यूज हो गई। ये क्या हो गया हमारा ए स्क्वायर माइनस ये क्या हो गया हमारा बी स्क्वायर। तो इसकी जगह पे हम क्या लिख देंगे, ए प्लस बी ए माइनस बी। यहाँ पे a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू है x माइनस वाई, दैट इज ये वाली हमारी क्या है a की वैल्यू हो गई, एंड b क्या है हमारा z, b स्क्वायर है दैट इज z स्क्वायर है। ओके, तो अब हमें क्या लिखना है, a प्लस बी, a की वैल्यू क्या है x माइनस वाई प्लस b लिखना है दैट इज प्लस z हो गया। ये हो गया हमारा a प्लस बी। ओके, अब हमें लिखना है a माइनस बी, a की वैल्यू क्या है x माइनस वाई, एंड क्या लिखना है माइनस z। तो यहाँ पे हमारा a माइनस बी, तो क्या हो गया हमारा आंसर, x माइनस वाई प्लस जेड, एक्स माइनस वाई माइनस जेड। बहुत ही सिंपल था। यहाँ पे हमारी ऑलरेडी आइडेंटिटी में गिवन था, तो हमने इसे कैसे लिखा, x माइनस वाई होल स्क्वायर माइनस जेड का स्क्वायर ऑलरेडी गिवन था। तो ये हो गया हमारा a स्क्वायर, ये हो गया हमारा b स्क्वायर। a की वैल्यू हो गई x माइनस वाई, b की वैल्यू हो गई z। अब सिंपली आप a प्लस बी a माइनस बी लिख दो। a की वैल्यू है x माइनस वाई, b की वैल्यू है z। ओके, नेक्स्ट है 25a स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर प्लस 28bc माइनस 49c स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे ना 4 टर्म्स हैं, एंड यहाँ पे कुछ भी कॉमन भी नहीं निकल रहा, एंड ग्रुप्स भी नहीं बनेंगे। ठीक है, बट अगर आप ध्यान से देखो तो 4b स्क्वायर प्लस 28bc एंड माइनस 49c स्क्वायर की जगह हम आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं, क्योंकि 4b क्या है हमारा परफेक्ट स्क्वायर है, 4 की जगह पे हम 2 स्क्वायर लिख देंगे, एंड 49 भी क्या है 7 का स्क्वायर है, 7 इंटू 7 करेंगे 49 हो जाएगा। तो 49 की जगह पे हम 7 स्क्वायर करेंगे, बट यहाँ पे क्या है माइनस 49c, हमें माइनस कहाँ चाहिए, यहाँ पर चाहिए, तो हम क्या करेंगे माइनस कॉमन ले लेंगे। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 25a स्क्वायर माइनस हम कॉमन ले लेंगे, एंड इस पूरे को हम आइडेंटिटी में यूज करेंगे। ये क्या हो गया 4b स्क्वायर, माइनस था प्लस में आ जाएगा, ये प्लस है माइनस में आ जाएगा 28bc, एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस हो जाएगा 49c। ओके, क्योंकि यहाँ पे कॉमन भी नहीं आ रहा, ग्रुपिंग भी नहीं हो रही, इसलिए हमने इन तीनों टर्म्स में देखा तो हमारे पास फर्स्ट एंड लास्ट टर्म हमारे परफेक्ट स्क्वायर्स थे, तो इसलिए हमने इसे एज अ आइडेंटिटी यूज करेंगे, इसे हमने ब्रैकेट में कर लिया। ओके, अब देखो यहाँ पे क्या हो गया 25a स्क्वायर माइनस, अब 4 की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं 2b स्क्वायर ऑलरेडी गिवन है, तो ये हो गया 2b स्क्वायर। अब क्या हो जाएगा माइनस 2a, एंड यहाँ पे हो जाएगा b प्लस 49 का स्क्वायर क्या हो गया 7c स्क्वायर। ओके, अब देखो यहाँ पे क्या हो गया 25a स्क्वायर माइनस, अब यहाँ पे a क्या हो जाएगा 2b, b क्या हो गया 7c, दैट इज 2 2 ज़ा 4, 4 7 ज़ा 28, 28bc माइनस 28bc आ गया। यहाँ पे हमारी कौन सी आइडेंटिटी यूज हो रही है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। ओके, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं a माइनस b का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या है 2b माइनस b की वैल्यू क्या है 7c का स्क्वायर। गॉट इट, यहाँ पे हमने इसे आइडेंटिटी में यूज कर लिया। ओके, अब देखो यहाँ पे क्या हो गया, अब 25b क्या है परफेक्ट स्क्वायर है, 5 लिख सकते हैं, 5a का स्क्वायर हो गया माइनस यहाँ पे हो गया हमारे पास 2b माइनस 7c का होल स्क्वायर, दैट इज ये हो गया हमारा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल्स टू a प्लस b a माइनस b। ओके, ये क्या है हमारा, ये है a स्क्वायर माइनस ये क्या है पूरा b स्क्वायर। a की वैल्यू हो गई 5a, एंड यहाँ पे b की वैल्यू क्या हो गई 2b माइनस 7c।
गॉट इट। अब हमें क्या लिखना है, a प्लस बी, ए की वैल्यू क्या है 5a प्लस 2b माइनस 7c, ये हो गया हमारा a, ये हो गया प्लस b। ओके, अब हमें क्या लिखना है, a माइनस बी, ए क्या है 5a माइनस 2bc, तो पहले हम इसे ब्रैकेट में रख लेते हैं, यहाँ पे डायरेक्टली साइन चेंज कर, तो ये हो गया मेरा a माइनस बी। ओके, अब मैं ब्रैकेट ओपन करूंगी तो क्या हो जाएगा 5a, साइन चेंज हो जाएंगे क्योंकि माइनस है, ये हो गया प्लस 2b, ये हो जाएगा, सॉरी ये प्लस है तो ये हो जाएगा माइनस 2b, हो जाएगा प्लस 7c। ओके, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये तो सेम हो जाएगा 5a प्लस 2b माइनस 7c, एंड यहाँ हो गया 5a माइनस 2b प्लस 7c। ओके, क्योंकि ये 2b प्लस में था तो ब्रैकेट ओपन करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, माइनस में आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो ये लास्ट क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट था। आई होप आपको क्लियर हो रहे होंगे। जस्ट आपको परफेक्ट स्क्वेयर्स देखने हैं एंड आपको आइडेंटिटीज यूज करनी है यहाँ पर, एंड एक दो बार आप प्रैक्टिस करोगे तो आपके लिए इजी हो जाएगा इन क्वेश्चंस को करना। प्रैक्टिस आपको जरूर करनी पड़ेगी इन क्वेश्चंस की। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, एंड क्लास 8 मैथ्स न्यू एनसीईआरटी के सारे चैप्टर्स अपलोड कर दिए गए हैं, आप वो भी चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। एंड अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द वीडियोज विथ योर फ्रेंड्स। बाय बाय, टेक केयर।